गिरा अरथ जल बीच समा, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद निनहि परम प्रिय तिन्ह। हे हनुमान विराजियो, हे हनुमान विराजियो, कथा होत तुआस, सुचि सेवक तुम राम के, मैं चरणों की दास, मैं चरणों की दास। तुलसिया संसार में, तुलसिया संसार में भैया, दो ही आवत काम, मुट्ठी देना अन्न की, लेना हरि का नाम, लेना हरि का नाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रातः स्मरणीय इस कार्यक्रम के अध्यक्ष व संरक्षक जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर श्रीमद कौशल्यानंद वर्धन मेरे आराध्य स्वयं श्री सीताराम जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटिशाह प्रणाम करते हुए, राम कथा के अनन्य अनुरागी अनन्य रसिया अंजनानंदन प्रभंजन कुमार श्री हनुमान जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटिशाह प्रणाम करते हुए, आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी पराम्बा मां दुर्गा भवानी आदि शक्ति के श्री चरणों में विराजित सभी देवी देवताओं के श्री चरणों में प्रणवत निवेदित करते हुए, वेद मंत्रों के माध्यम से भगवान यज्ञ की पूजा आराधना जिनकी वाणी के माध्यम से हो रही है, ऐसे विद्वान पंडित वैष्णव कुलभूषण परम पूज्य श्री आचार्य सत्य प्रकाश यज्ञाचार्य जी महाराज, सभी आचार्य मानस मनीषी महानुभाव, मंच नौका का कारोबार ही नहीं बल्कि पूरे यज्ञ की व्यवस्था संभालने वाले हमारे भैया श्री गुरु प्रसाद शास्त्री जी महाराज, मंच पर विराजमान पूज्य श्री पंडित जी महाराज, ढोलक पर साथ देने को तैयार हैं परम आदरणीय हमारे भैया श्री रवि जी। आज गाजीपुर से हमारे परम आदरणीय सम्माननीय सहजता, सरलता, विनम्रता और भक्ति की गंगा में निरंतर शुभ विशरणा कहते, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान भगवान की कथा के लिए समुद्र बन करके महाराज सरिता को अपने में समाहित करने के लिए लालायित रहते हो, भगवान कहते हैं तिनके ही श्री वाल्मीकि जी महाराज ने स्थान बताए हैं कि भगवान कहते हैं कि हम उनके हृदयों में निवास करते हैं जिनके हृदय में
जिनके कानों में सदैव राम कथा की प्यास बढ़ती रहती है। तो परम आदरणीय हमारे बड़े भैया भाग्यशाली हैं, भगवान की कृपा है, अनुपम कृपा महाराज इनके यहाँ। कभी भी गाय का दूध इनके यहाँ कभी बंद नहीं होता। क्या बात है। और भगवान की इतनी बड़ी भक्ति की पराकाष्ठा है कि इनकी गाय हमेशा बछिया ही देती है महाराज। 20 सालों से और मैं आपके घर में रही हूँ और बड़ा प्यार मिला। नित्य प्रति इनके घर में रामचरितमानस का पाठ आज भी नित्य होता है। और हमारे विद्वानों ने लिखा, रामायण सुरतरु की छाया और दुख भय दूर निकट जो, करके देखो महाराज अवश्य फल मिलेगा। और देखो भाई, धन दौलत कागज के टुकड़े ये तो हमारे यहाँ विद्वान कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि सुतदारा अरु लक्ष्मी, वे कहते सुतदारा अरु लक्ष्मी, ये तो पापियों के घर हो, लेकिन संत मिलन अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, भैया तुलसी दुर्लभ दो। ये धन पुत्र महाराज ये तो किसी के भी घर में मिल जाएंगे, लेकिन आपके घर में भाई जब जहाँ संत बिछड़ेंगे, विद्वानों की जूठन पड़ेगी, ब्राह्मणों की दीनहीनों की सेवा होगी, तो हमारे यहाँ कहते हैं संत जहाँ विचरत रहे, कथा होए हरि हेत, तुलसी तिनके ग्रहण की 9 ग्रह चौकी। उनके घरों में नवग्रह परिक्रमा लगाते हैं कि इनके घर का कुछ बिगड़ने ना पावे। और आदरणीय भैया पांडे जी का स्वभाव है, कोई विद्वान मिले, कोई ब्राह्मण संत मिले, अपने घर में सेवा करने का, और नहीं आ रहे घर तो ये खुद उनके घर जाके सेवा करते हैं। कैसे भी दान के उस प्रभाव से अगर नजदीक में है तो दूध दही का ढेर लगा देते विद्वानों के पास। ये आपकी सहजता और सरलता को मैं प्रणाम कर रही हूँ, आशीर्वाद की आकांक्षा करती हूँ। सदैव अपना वरदहस्त आशीर्वाद इस छोटी बहन के ऊपर बनाए रखें। ऐसे हमारे परम आदरणीय श्री पांडे जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य हमारे सूरज सिंह जी महाराज, जो सूर्य की भांति दीप्यमान होने वाले हैं, आगे बहुत ही सुंदर सुनहरा भविष्य है। ठाकुर जी आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएं, जिन्होंने आज मंच पर जो है भगवान का पूजन अर्चन वंदन किया है। ऐसे हमारे महाराज बालक के रूप में ही हैं अभी, तो आगे तो बहुत ऊंचा भविष्य है। ऐसे हमारे भैया श्री सूरज सिंह जी, समादरणीय परमपिता परमात्मा की कथा में अनन्य अनुराग रखने वाले, श्रद्धा विश्वास रखने वाले, भिन्न भिन्न रहन सहन में पले, रीत रिवाजों में ढले, कलयुग के कठोरा घातों से ध्वस्त, श्रम संतोष की आधारशिलाओं पे आधारित पधारे हुए, केवल गोपसराय के नहीं अन्यान अंचल दूर दराजों से पधार कर इस प्रांगण को गौरवान्वित करने वाले समस्त सद्ग्रह श्रद्धालुजन, अर्चनिया वंदनिया सत्य की पावन वसुंधरा पर तैरने वाली, सती सीता अनुसुईया के पावन चरित्रों पर चलने वाली, ममतामयी दयामयी करुणामयी वात्सलमयी पधारी हुई मातृशक्ति, भारत वाटिका के खिले हुए नवोदित होनहार पुष्पित पल्लवित सभी नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, विगत ये 7वां वर्ष बहुत ही सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। यज्ञ भगवान की कृपा करुणा बरस रही है, ज्ञान गंगा बह रही है। हम सभी भक्ति के गंगा में और अपने जीवन का सदुपयोग करने का एक सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। वे समस्त ऐसे भाग्यशाली सपूतों के द्वारा, क्योंकि जब तक हमारे यहाँ 1-2 भक्त पैदा नहीं होंगे तब तक ये कार्य संभव नहीं है। तो यहाँ की धरती बड़ी भाग्यवान है, क्योंकि इस धरती पर तो स्वयं भगवान पूरी दुनिया छोड़ करके अवतरित होने के लिए आए। तो इस धरती का कितना बड़ा सौभाग्य है। और यहाँ के लोग यदि भक्ति धर्म न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसे परम आदरणीय सम्माननीय बड़े भैया, बहुत ही धीर गंभीर
सज्जनता की प्रतिमूर्ति भैया श्री राजेंद्र सिंह जी अध्यक्ष के रूप में, परम आदरणीय भैया श्री सूर्यनाथ पांडे जी उपाध्यक्ष के रूप में, बड़ी सरलता जिनके जीवन में झलकती है, परम आदरणीय श्री वीर बहादुर सिंह जी उर्फ विक्की सिंह जी उपाध्यक्ष, जो बड़ी सक्रियता से यज्ञ भगवान विद्वानों का ख्याल कब कहाँ क्या उपस्थित करना है, सारी व्यवस्थाओं में आप निरंतर अग्रसर रहते हैं और गाते भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया विद्वानों के साथ भी निभाते हैं हमारे वीर बहादुर सिंह जी। विक्की भैया परम आदरणीय श्री शारदा प्रसाद सिंह जी कोषाध्यक्ष हैं, परम आदरणीय भैया श्री राम लखन तिवारी जी, इनके पास कोष की व्यवस्था है, और हमारे एक भैया बैठे हैं वहां पर, जिन्हें भी अपना धर्म का बैंक बैलेंस बढ़ाना हो तो वे उस टेबल के पास जाएंगे और अपने दान का धन इकट्ठा, क्योंकि ये धन आपसे गारंटी है कि कोई चुरा नहीं सकता। यहाँ का धन आपके शरीर छोड़ने के तुरंत बाद ही आपके बच्चे, आपके परिवार वाले, जमीन हमारी है और आपने जो कुछ भी जेब में डाल रखा होगा वो भी महाराज बांट लेंगे, पिताजी का प्रसाद है, एक आध अंगूठी पहन रखी होगी तो उसमें भी टुकड़े हो जाएंगे, कपड़े कहेंगे हमें दे दो, लेकिन महाराज आप जो दान करेंगे, आप जो धर्म करेंगे, आप जो भगवत भक्ति करेंगे, वो आपके चले जाने के बाद भी किसी माई के लाल में ताकत नहीं कि आपसे छीन सके। इसलिए यहाँ तो खूब लूटा आनंद प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे। यहाँ तो आपने कागज के टुकड़ों में मकान बना लिया महाराज, आपने सुख सुविधाएं, मोटर कार खरीद ली, आपने महाराज घर में कूलर एसी लगा लिए, सारी व्यवस्थाएं अपने सुख की कर ली आपने, लेकिन वहाँ की क्या व्यवस्था है इसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा। तो इस यज्ञ के माध्यम से ये बैंक हमारा महाराज खुला हुआ है धर्म का, दान का, इसमें भी आप वहाँ की व्यवस्था के लिए कुछ न कुछ करते रहे। तो ऐसे हमारे परम आदरणीय श्री राम लखन तिवारी जी कोषाध्यक्ष का पदभार संभाल रहे हैं, हमारे परम आदरणीय श्री इत्र बहादुर सिंह उर्फ ननकन सिंह जी जो यजमान बन करके भगवान का वाहन पूजन कर रहे हैं नित्य, परम आदरणीय श्री रामनाथ सिंह उर्फ प्रधान गोपसराय महामंत्री, परम आदरणीय श्री श्याम नारायण पांडे कृषि सलाहकार महामंत्री, श्री बंगाली तिवारी जी महामंत्री, श्री निवर सिंह जी वीडीसी गोपसराय संयोजक के रूप में हैं, परम आदरणीय श्री अमीर चंद यादव जी संयोजक हैं, परम आदरणीय श्री शैलेंद्र सिंह जी संयोजक हैं, श्री राजेश सिंह जी रिश्तेदार भी हैं और संयोजक भी हैं, परम आदरणीय श्री गुड्डू सिंह प्रधान व्यवस्थापक के रूप में, और इनको तो व्यवस्था देखनी ही है महाराज, क्योंकि ये प्रधान है, तो प्रधान की व्यवस्था में ही सारे कार्य संचालित होते हैं। परम आदरणीय श्री रामकरण सिंह जी, परम आदरणीय शिवाकांत तिवारी जी, परम आदरणीय श्री श्री राम मिश्रा जी, परम आदरणीय श्री दिलीप सिंह जी, परम आदरणीय श्री हृदय राम भारती जी, परम आदरणीय श्री रमेश भारती जी, परम आदरणीय श्री अजय सिंह जी ग्राम सेवक, परम आदरणीय श्री राम यज्ञ सिंह जी नारद जी, और भी बहुत से सदस्य हैं। सबका नाम संभव नहीं है क्योंकि हम कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हैं और अधिक से अधिक कथा हमारे कान में चली जाए। क्या कमी है आपके जीवन में? और हमने तो सुना है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनबिन हुआ उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। भगवान के दास तो बड़े सुखी होते, पर आप क्यों रो रहे हैं? आप तो भगवान के भक्त हैं। महात्मा ने रो कर के कहा, बीत गए दिन भजन बिना रे, 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 बीत गए। आपको सब माइक खोल देना चाहिए, कथा के समय पर खुले ही रहना चाहिए, बिल्कुल की आवाज दबना नहीं चाहिए। नहीं होता है ना ऐसा, दब जाती है आवाज, आपको पता नहीं चलता है। नाल का माइक कब कितना कौन सा खोलना है आपको ये पता करना चाहिए बेटा, है ना।
ढोलक का कितना, कौन सा ये वाला कितना वो, यही तो मिक्सर का मतलब ही क्या होता है। मिक्सर का यही मतलब होता है कि कहाँ कितने की जरूरत है आप वो करिए, आप वो बढ़ाएंगे जिसमें सीटी बढ़ने लगेगी। नाल का खोले, आपको पता ही नहीं है हमें क्या करना है, कौन सी मशीन में क्या कला होना है, सब बेकार। अब आपने हमारी आवाज खत्म कर दी। क्या बोले हैं तो हमें समझ में ही आ जाता है। दबा दी ना मंच की आवाज। आज चौथा दिन हो गया लेकिन तुम माइक की सेटिंग नहीं कर पा रहे। हम तो इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं कि बोले तो क्या करेंगे, निभाना है किसी प्रकार। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। बढ़ाते रहो। कितने दिन बीत गए, बिल्कुल नहीं बोल रहा है ये। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कितने दिन बीत गए, कहा हमें पता ही नहीं चला। खेल गमायो, खेल गमायो, खेल गमायो, बालापन हंस खेल गमायो, खेल गमायो, खेल गमायो। जान भय तब मान घनारे, बीत गए दिन वॉल्यूम बढ़ाओ। भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। बालापन हंस खेल गमायो भैया, बालापन हंस खेल गमायो, खेल गमायो, खेल गमायो। जवान भय तब मान घनारे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना। बीत गए कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, माया जोड़ी, माया जोड़ी, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, माया जोड़ी, माया जोड़ी। तब न गई मन की तृष्णा रे, बीत गए दिन भजन बिना। व्यास मंच का वॉल्यूम बढ़ा दो, बढ़ा दो वॉल्यूम। ये बीत गए। ऐसा ना हो कि हम लोग भी केवल पश्चाताप करते ही रह जाएं। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। आज बहुत बहुत अच्छे एक महात्मा ग्रस्त संत महाराज, बहुत बड़े बड़े विशाल यज्ञ जिनके माध्यम से हुआ करते थे, आज उनका शरीर छूट गया। फोन लगाया हमने तो भैया बोले 5 मिनट में ही, कुछ भी नहीं हुआ, 5 मिनट में ही जीवन लीला समाप्त हो गई। कल क्या होगा, इसलिए आज के लोग कहते हैं कि अरे अभी क्या है। एक लड़का कह रहा था कि इतनी जल्दी क्या पड़ी है भजन के लिए, अभी तो मौज मस्ती के दिन हैं, पहले मौज मस्ती कर लेने दो, बाद में जब बुढ़ापा आएगा तो भजन करेंगे। हमारे विद्वानों ने कितनी सोच समझ के बात लिखी होगी कि काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर,
आज करे सो अब बोले पल में पर ले होई गो बहुर करे गो कब भैया बहुर करे गो कब। कोई भरोसा नहीं जीवन का, इसलिए वे तो कहते हैं कि जो कल करना है वो आज कर लो, आज करना है वो अभी कर लो, क्योंकि अगले भी क्षण का हमारा अपना कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आज का नौजवान कहता है कि ये पुरानी बातें छोड़ो, हमारी सलाह तो ये है कि आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों। बोले इतनी जल्दी क्या है भैया, अभी तो रहना बरसों। तो जिन्हें बरसों की गारंटी हो वे ना बोले, पर जिन्हें अगले क्षण का भी भरोसा ना हो, केवल प्रभु परमात्मा ही जीवन चलाने वाले यदि आपको विश्वास है तो उनकी ही शरण में रहकर हमारे परम आदरणीय भैया श्री राजेंद्र सिंह जी कहते हैं कि मैं जब सोता हूँ तो भगवान को प्रणाम करके और कहता हूँ कि प्रभु आपकी गोदी में सो रहा हूँ, अगर आपकी इच्छा होगी, यदि आपकी कृपा करुणा होगी तो सुबह संसार को देख सकेंगे, और अगर आपकी इच्छा नहीं होगी तो कोई बात नहीं, मैं तो आपकी गोदी में सो रहा हूँ। और जब सवेरा होता है तो मैं फिर से भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि हे मेरे ठाकुर जी, आज का सवेरा आपने मेरे जीवन में फिर से खुशियों से भर दिया। आज महाराज फिर संसार देखने का एक अवसर मिला है। बस यही तो करना है जीवन में, सोते जागते ठाकुर जी की शरणागत हो जाए, आनंद आ जाएगा। लेकिन कब होंगे, जब हमें ये आदत होगी। तो आओ पहले हम आदत बना ले राम नाम लेने की, भगवान की शरण में रहने की। तो सब लोग बोलो प्रेम से, राम नाम सुखदाई है, एक भरोसा राम का। ये जी राम नाम सुखदाई है, एक भरोसा राम का। एक भरोसा अभी बोलो ताली बजा कर राम का, एक सहारा मेरे श्याम का। एक भरोसा राम, एक सहारा मेरे श्याम का। एक भरोसा राम का, एक सहारा मेरे श्याम का। एक भरोसा मेरे राम का, एक सहारा मेरे श्याम का। सबसे मीठी मिठाई है, एक भरोसा। ढोलक का कब खुलेगा भैया? सबसे मीठी मिठाई है, एक भरोसा राम का। ये जी सबसे मीठी मिठाई है, एक भरोसा राम का। राम नाम सुखदाई है, एक भरोसा राम का। ये जी राम नाम सुखदाई है, एक भरोसा राम का। एक भरोसा राम का, एक सहारा मेरे श्याम का। एक भरोसा मेरे राम का, एक सहारा मेरे श्याम का। सब रोगों की दवाई है, एक भरोसा राम का। ये जी सभी रोगों की दवाई, एक भरोसा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
जय राम जय जय राम। राम नाम जय हो। सुखदाई है, एक भरोसा राम का। ये जी राम नाम सुखदाई है, एक ही भरोसा राम का। एक भरोसा राम का, एक सहारा मेरे श्याम का। आज एक भरोसा राम का, एक सहारा मेरे श्याम का। इसमें सबकी भलाई है, एक भरोसा राम का। इसमें सबकी भलाई है, एक ही भरोसा राम का। राम नाम सुखदाई है, एक भरोसा राम का। ये जी राम नाम सुखदाई है, एक ही भरोसा राम का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की की। जय। आइए, बड़ी प्यारी मनोहारी मंगलकारी चर्चा चल रही है। कल हमारे भगवान ने अयोध्या में 4 रूपों में अवतार लिया, और जब भगवान का अवतार हुआ तो बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगींद्र, मुनींद्र, कपींद्र भगवान का दर्शन करने के लिए अयोध्या में पधारे। एक सुंदर सी कथा भगवान शंकर को याद आती है, क्योंकि ये कथा भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को सुनाए। पार्वती, जब मेरे भगवान का अवतार हो गया तो तुम्हें मालूम है मैं बाल लीलाओं का उपासक हूं। मुझे भगवान की बाल लीलाएं बड़ी पसंद है। अच्छा, और आप देखेंगे चाहे भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं हो और चाहे राम जी की बाल लीलाएं हो, भगवान भोलेनाथ जब तक भगवान की बाल लीलाएं चली तब तक उन्होंने धाम नहीं छोड़ा। चाहे वो महाराज गोकुल धाम हो और चाहे वो अयोध्या धाम हो, हमारे ठाकुर जी की बाल लीलाएं देखने के लिए शंकर जी मौजूद रहते हैं। भगवान कृष्ण की जब बाल लीलाएं चल रही हैं तो भगवान भोलेनाथ उनका दर्शन करने के लिए आते हैं। और जब भगवान कृष्ण की रासलीला हो रही है, अब बस यहीं से बाल लीलाएं विश्राम होने वाली है, तो माता पार्वती जी तैयार होकर के कहीं जा रही है। शंकर जी ने पूछा, कहाँ जा रही हो देवी? कहा, मैं वृंदावन जा रही हूँ। कहा, क्यों? बोले, आज भगवान कृष्ण रासलीला करने वाले हैं, तो उन गोपियों में शामिल होने के लिए जा रही हूँ। मैं भगवान की रासलीला का दर्शन करना चाहती हूँ। शंकर जी बोले, पार्वती, ये तो तुमने बड़ा बढ़िया प्रोग्राम बना लिया। एक काम करो, 2 मिनट रुक जाओ, मैं भी तैयार हो जाता हूँ और मैं भी वो लीला देखने के लिए चलता हूँ, क्योंकि मैं भी वो लीला देखना चाहता हूँ। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, उस रासलीला में केवल गोपियां ही शामिल होने जा रही हैं, वहां पुरुषों की कोई एंट्री नहीं है। पुरुषों में केवल वहां भगवान कृष्ण ही रहेंगे, बाकी सब गोपियां होंगी, तो वहां आपको कोई घुसने ही नहीं देगा। आप क्या करेंगे? शंकर जी ने कहा, कुछ भी हो पार्वती, पर मैं जाना चाहता हूँ और मुझे वो भगवान की लीला देखनी है। पार्वती जी बोली, कैसे देख पाएंगे आपको जब वहां कोई प्रवेश ही नहीं करने देगा? शंकर जी बोले, कुछ भी करो पार्वती, मैं आइडिया दे रहा हूँ, मैं चलूंगा। बोले, कैसे चलोगे? सब माना जानते हैं, हमारी माताएं गाती हैं कि एक दिन वो भोले भंडारी
बन करके ब्रज नारी वो ब्रज में आ गए, वो ब्रज में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वो ब्रज में आ गए, वो ब्रज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी हो ब्रज में आ गए हैं, हो ब्रज में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी हो ब्रज में आ गए हैं, हो ब्रज में आ गए। महारानी पार्वती जी ने कहा कैसे ले जाऊं आपको? बोले पार्वती ने कहा कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। पार्वती ने कहा कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, वो ब्रज में आ गए हैं, वो ब्रज में आ गए हैं। हंसी करेगी पुर की नारी, मानो बात हमारी, वो ब्रज में आ गए हैं, वो ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वो ब्रज में आ गए हैं, वो ब्रज में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वो ब्रज में आ गए हैं, वो ब्रज में आ गए हैं। पार्वती जी ने कहा जब वहाँ की गोपियां देखेंगी तो कहेंगी कि अरे जब आना ही था लीला में और पता था तो अपने पति को लेकर के क्यों आई, इनको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। शंकर जी बोले कुछ भी हो पर मैं अंदर जाके ही रहूंगा। बोले कैसे जाओगे? बोले एक काम कर दो देवी। कहा क्या? बोले ऐसा सजा दो मुझे जाने न कोई इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे जाने न कोई इस राज को, इस राज को। भगवान से मिलने की, भगवान की कथा में महाराज जाने की जब ऐसी ललक जगती है ना, तब देखना भगवान की कैसी कृपा बरसती है। भगवान भोलेनाथ बोले काम करो देवी, अपने एक जोड़ी कपड़े लाकर मुझे दे दो, लहंगा चुनरी मैं पहन लेता हूँ। और बोले अगर मान लो किसी ने पूछा कि ये दूसरी गोपी नई गोपी कौन है, तो भगवान शंकर बोले ऐसा सजा दो मुझे जाने न कोई इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ओ मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। क्या किया शंकर जी ने भगवान को देखने के लिए, उनकी लीलाओं में सम्मिलित होने के लिए? पहन के साड़ी बांध के जूड़ा, बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत बड़ा आ गए, आ गए। पहन के साड़ी बांध के जूड़ा, चाल चले मतवाले, ओ ब्रज में आ गए हैं, ओ ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, ब्रज में आ गए।
आ गए। अंतिम लाइन सुनो, बड़ी प्यारी। शंकर जी गोपी का रूप बना करके आए और रासलीला में सम्मिलित हो गए। भगवान कन्हैया से भला कोई छिप सकता है क्या? देखा मोहन ने तो वो समझ गए इस राज को, इस राज को। देखा मोहन ने तो वो समझ गए इस राज को, इस राज को। कन्हैया ने कहा ये नई गोपी कौन आई है, इसका परिचय अभी तक नहीं हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा मैं परिचय कराता हूँ। गोपियों ने कहा ये नई गोपी कौन है, मैं इसका परिचय जानना चाहती हूँ। भगवान कन्हैया बोले करवाता हूँ भोलेनाथ को। ऐसी बजाई बंसी सुध भूली भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। भगवान कन्हैया ने अपनी बांसुरी में तांडव के सुर छोड़ दिए महाराज। और जैसे ही बांसुरी में तांडव के सुर निकले तो भगवान भोलेनाथ भूल गए कि हम गोपी बन करके आए, लगे तांडव करने रासलीला में। और जैसे ही तांडव प्रारंभ हुआ तो साड़ी निकल गई, दाढ़ी निकल आई बाबा की। आवाज है क्या हुआ? लंबा घूंघट पड़ा था। बोले क्या हुआ? देखा मोहल्ले तो वो समझ गए इस राज को, इस राज को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूली भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। सर से खिसक गई है साड़ी, सर से खिसक गई है साड़ी, मुस्काए गिरधारी आ गए हैं, ओ ब्रज में आ गए। ये सर से खिसक गई है साड़ी, मुस्काए गिरधारी, ओ ब्रज में आ गए हैं, ओ ब्रज में आ गए। भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वो ब्रज में आ गए हैं, आ गए हैं। पार्वती जी बना के हारे ना माने त्रिपुरारी, ओ ब्रज में आ गए हैं, ओ ब्रज में शंकर जी ने आज भैया पार्वती जी से कहा देवी अगर आपकी इच्छा हो तो मैं एक और हूँ एक कहूँ निज चोरी, और हुए के कहो निज चोरी, सुन गिर जायती दृढ़मति तोरी, गिर जायती दृढ़मति तोरी। आगे संग हमको मनुज रूप नहीं ओ मनुज रूप जा मैं नहीं को। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तो जरूर उला। अरे हम जानते हैं तुमने एक बार ऐसी गलती करी, तो पत्नी भी खोज में रहती कि अगर पति की कोई गलती हमें पता चल जाए तो हम भी झगड़ा में कह देंगे कि तुम कौन सी बड़ी डींग यहाँ करे, तुमने भी तो एक बार गलती, तो वो भी खोज में रहती है। पार्वती जी बोली महाराज अगर हमें आपकी चोरी के बारे में पता चल गया तो कभी झगड़ा हुआ तो हम भी आपको लाना दे देंगे। शंकर जी ने कहा देवी तुम्हारी चोरी में और हमारी चोरी में बड़ा अंतर है। बोले कितना? बोले तुमने जो चोरी की तुम पकड़ी गई, तुम्हारा पतन हुआ, यहाँ तक कि तुम्हें मरना पड़ा, भगवान नहीं मिले, तुम भगवान को पाने के लिए चोरी करने के लिए गई सीता का रूप बनाकर। लेकिन पार्वती मैंने जो चोरी की ना ही मैं पकड़ा गया ना ही मेरा पतन हुआ, बल्कि इस चोरी के बदले में मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई, मुझे ठाकुर का दर्शन हो गया। पार्वती जी ने कहा क्यों भाई आपकी चोरी सफल हो गई और मैं विफल हो गई, क्यों? शंकर जी बोले इसलिए कि तुम चोरी करने के लिए अकेली चली गई और चोरी कभी दो के बिना सफल नहीं होती।
मैं एक को साथ में ले गया इसलिए मैं सफल हो गया। कहा आपके साथ चोरी में कौन था? बोले काग घुसुंडी संग हम दो। काग घुसुंडी संग हम दो। आगे घुसुंडी संग हम दो। मनुज रूप जाने नहीं को प्रेम सुख भूले बीते फिरही मगन मन भोले बीते फिरही मगन मन भोले। शंकर जी ने कहा पार्वती में कागभूषुंडी जी को साथ में लेकर के गया। जब मेरे भगवान की बाल लीलाएं चल रही थी अयोध्या में, तो मैं कागभूषुंडी जी को लेकर के और क्या बनकर गए शंकर जी मालूम है? कागभूषुंडी संग हम दो और मनुज रूप जाने नहीं। हम आदमी बनकर के गए, मानो बिना आदमी बने भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं है, आपको आदमी बनना पड़ेगा। महाराज वे कहते हैं कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा और जो तन पाए भजिए रघुवीरा। तो अच्छा, भजन केवल मानव शरीर से हो सकता है? तुमने कभी गधा को रामायण पढ़ते हुए देखा है क्या? तुमने कभी महाराज किसी घोड़ा को दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए देखा है क्या? केवल ये महाराज मनुष्य के जीवन में उपलब्धि है। तो भैया भगवत प्राप्ति करना है तो आपको मानव बनना पड़ेगा, आदमी बनना पड़ेगा। तो शंकर जी और कागभूषुंडी जी भगवान का दर्शन पाने के लिए कैलाश से नीचे उतर के आए। अच्छा, जब कोई बड़ा सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री जब कहीं की यात्रा करता है तो मीडिया को पूरा पता महाराज लगाना पड़ता है। कब रुकेंगे, कितने मिनट पर महाराज यहाँ माने हवाई जहाज उतरेगा आदि, कहाँ पर फिर महाराज भोजन होगा, कितने बजे सभा को संबोधित करेंगे, वे तुरंत ही माइक लेके पहुंच जाते हैं। अब शंकर जी ने जैसे ही अपना कैलाश छोड़ा और कैलाश की ऊंचाई से वे धरती पर नीचे उतरे, तो नारद जी देवताओं के मीडिया प्रभारी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। तो नारद जी तुरंत ही अपना माइक लेके शंकर जी के पास आ गए। बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? शंकर जी बोले भगवान का दर्शन करने के लिए। कहाँ? बोले अयोध्या। नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज संसार का प्रत्येक प्राणी ऊंचाइयों के तरफ भाग रहा है महाराज, बोलो है कोई यहाँ इतना ऐसा जो निचाई में जाना चाहता हो? हर आदमी महाराज मेहनत कर रहा है कि हम ऊंचाइयां पकड़े, हम हर प्रकार से ऊंचाइयों की तरफ भाग रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ से, बाबा संसार का प्रत्येक प्राणी ऊंचाइयों की तरफ भाग रहा है और आपने अपने कैलाश की ऊंचाई का त्याग कर दिया, आप निचाई में आ गए। शंकर जी बोले हाँ। कहा क्यों? शंकर जी ने कहा सीख लो दुनिया वालों, हम संसार में ऊंचाइयां पकड़ते रहे कोई बात नहीं, लेकिन जब भगवान से मिलने की बात आ जाए तो हमें अपने जीवन की सारी ऊंचाइयों का त्याग करके निचाई में उतरने में संकोच नहीं करना चाहिए। और जब तक अपने किसी भी अभिमान की ऊंचाई से जब तक भाव की धरती पर नहीं उतरोगे तब तक भगवान मिलने वाले, क्योंकि भाव बिना बाजार में, बोले भाव बिना बाजार में मिलत वस्तु नहीं मोल, और भाव सहित हरि क्यों मिले, भाव बिना हरि क्यों मिले, भाव सहित हरि बोल भैया, भाव सहित हरि बोल। शंकर जी ने कहा जब तक चाहे बिल्डिंग की ऊंचाई हो, कागज के टुकड़ों की ऊंचाई हो, बेटों की महाराज ऊंचाई हो, परिवार की ऊंचाई हो, पद प्रतिष्ठा की ऊंचाई हो, जब तक इन ऊंचाइयों से आप भाव की, प्रेम की, अनुराग की धरती पर नहीं उतरोगे तब तक भगवान मिलने वाले नहीं। तो शंकर जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही, कहा नारद जी वो मेरा प्यारा परमात्मा, वो निर्गुण निराकार, वो अखंड ब्रह्मांड नायक,
अपने भक्तों के वश में होकर अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए साकेत की ऊंचाई को त्याग कर जब जमीन पर वो आ सकता है, तो हम लोग क्या अपने जीवन की छोटी मोटी ऊंचाइयां नहीं त्याग सकते? इसलिए हमने कैलाश की ऊंचाई छोड़ी। तो बाबा किसका दर्शन करेंगे? बोले चारों भाइयों का दर्शन करूंगा, और बोले और साथ में उस मैया का दर्शन करूंगा। माताएं ध्यान से सुनेंगी, मैं उस मैया का भी दर्शन करना चाहता हूँ। बोले कौन सी मैया? बोले जिसने व्यापक ब्रह्म निरंजन, भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, बोले सोवज प्रेम भगति बसे कौशल्या की गोद, भैया कौशल्या की गोद। मैं उस मैया का दर्शन करना चाहूंगा जिस माँ ने उस अखंड ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा को अपनी गोदी में खेलने के लिए नहीं, मचलने के लिए, जिस माँ ने उस परमात्मा को जिससे पूरी दुनिया मांगती है। बोलो हम सब भगवान से मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? बोलो। लेकिन धन्य है वो माँ महारानी कौशल्या जिससे संसार को देने वाला परमात्मा मांग रहा है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। सबने पढ़ा है, भगवान मांगते हैं। कौन भगवान मांग रहा है? जो सबको देता है, भिखारी सारी दुनिया। अरे भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, शरणता राम के वंदे, जारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। इतना दाता है मेरा परमात्मा, सब मांगते हैं पूरी दुनिया। राम से राजा मांगे, रंग भी मांगे, मांगे सब संसार। राम से राजा मांगे, रंग भी मांगे सब संसार। हाथ जोड़ के मांगे किसनवा, हाथ जोड़ के मांगे किसनवा, दे दे मेरे खेतवा में पनिया, दाता एक राम। पूर्णिमा का चंद्रमा गगन मंडल में दीप्यमान हो रहा था। राम जी ने कौशल्या जी को बुलाया, मैया ओ मैया, तोतली भाषा में मैया कौशल्या जी आ गई। क्या बात है लाडले? राम जी ने साड़ी पकड़ करके इशारा किया, माँ मुझे ये खिलौना चाहिए जो गगन मंडल में चमक रहा है, दीप्यमान हो रहा है, मैं इसके साथ क्रीड़ा करना चाहता हूँ। बोले जननी की साड़ी को, बोले जननी की साड़ी को अंचल गह रूठे राम, बोले मातु चंद्र देहु बचन उचारे। राम जी ने कहा, माँ मुझे ये चंद्रमा चाहिए, मैं इसके साथ खेलना चाहता हूँ। तो कौशल्या जी ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। बोली मातु चंद्र को, कौशल्या जी ने कहा लाडले, बोली मातु चंद्र को उतारी वो का खेल लाल, अनहोनी बात नहीं बस के हमारे। कौशल्या जी ने कहा लाडले, चंद्रमा धरती पर उतारना कोई सरल बात है क्या? बेटा ये मेरे बस में नहीं है कि मैं चंद्रमा को धरती पर उतार सकूं। अब भक्तों ने जब सुना कि कौशल्या कह रही है कि मैं चंद्रमा को धरती पर नहीं उतार सकती, बोले सोचत सब भक्त जन, भक्त विचार कर रहे हैं कि सोचत सब भक्त जन
राम जननी तुम्हारे गे सर्वशक्तिमान सुत होई के पधारे हैं। भक्तों ने कहा माँ जब वो सर्वशक्तिमान तेरी गोदी का लालन बन करके साकेत की ऊंचाई छोड़कर जमीन पे उतर सकता है तो बोले भूतल पे चंद्र को उतारी वो कठिन का मैया आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे। भक्तों ने कहा आपने तो रामचंद्र को धरती पर उतार दिया, ये चंद्रमा क्या, चंद्रमा का बाप भी महाराज आएगा जब आप बुलाएंगी। और बोलो जब हमारे ठाकुर जी का अवतार हुआ तो धरती पर कौन कौन आया, ऐसा वर्णन आता है चंद्रमा भी आया। क्योंकि जब भगवान का अवतार हुआ तो सूर्य वंश में हुआ। सूरज भगवान 1 महीने के लिए एक ही जगह रुक गए। मास दिवस कर दिवस महा, बोले मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को। और रथ समेत रवि था के निशा कवन भी। 1 महीने के लिए सूर्य भगवान एक ही जगह ठहर गए। 1 महीने का 1 दिन हो गया। क्यों हो गया भाई, क्यों ठहर गए भगवान सूर्य देवता? ऐसा विद्वान बताते हैं कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने राम जी के जन्मोत्सव पर हाथी, घोड़े, रथ, ऊंट, हीरे, मोती, जवाहरात खूब लुटाए महाराज। 4 बेटे हुए हैं। चक्रवर्ती के यहाँ लूटने वाले आ रहे हैं, चक्रवर्ती महाराज दशरथ लुटा रहे हैं। बताते हैं कि लुटाते लुटाते घुड़साल में एक भी घोड़ा नहीं बचा, सब लुटा दिया, दान कर दिया दशरथ जी ने। और बोले एक याचक सामने खड़ा था, महाराज हमें घोड़े चाहिए, और घुड़साल में घोड़े नहीं थे। तो सूर्य भगवान ने विचार किया कि घुड़साल तो खाली हो चुका है, सारे घोड़े दान हो चुके हैं, और आज तक रघुवंश में कोई भी भीख मांगने वाला याचक आज तक कभी वापस गया नहीं, तो क्या आज इतनी खुशी के मौके पर ये याचक वापस जाएगा क्या? तो महाराज सूर्य भगवान ने अपने रथ के घोड़े उतार कर चक्रवर्ती धर्म सम्राट महाराज दशरथ जी को दिए और कहा कि घुड़साल घोड़ों से खाली है, अब ये हमारे घोड़े हैं, यही दान कर दो। तो महाराज सूर्य भगवान के घोड़े उस याचक को दान कर दिए गए। अच्छा जब घोड़े ही नहीं है तो रथ चलेगा कैसे? बोले 1 महीने तक सूर्य भगवान का रथ रुका रह गया क्योंकि घोड़े दान हो चुके। तो बोले फिर कैसे आगे बढ़ा? तुलसीदास जी महाराज ने इशारा किया कि जो पावा राखा नहीं ताहू, जिसे मिल रहा था जो भी वो अपने पास नहीं रख रहा था, वो दूसरों को लुटा रहा था। तो वो याचक बन करके चक्रवर्ती धर्म सम्राट से सूर्य भगवान के घोड़े ले गया और वहां सूर्य भगवान भिखारी बन के उसके सामने खड़े हो गए। तो उसने महाराज हमारे राजा के यहाँ 4 बेटे हुए हैं, इसलिए उसने वे घोड़े जब दान किए, जब घोड़े मिले तब रथ में लगाए, तब सूर्य की गति आगे बढ़ी। तो जब 1 महीने का 1 दिन हो गया तो किसी प्रकार लुकते छुपते चंद्रमा भगवान के पास आया, खूब रोया। भगवान बोले क्यों रो रहे हो? चंद्रमा ने कहा महाराज आपने सूर्य वंश में अवतार लिया है, इसलिए तुम्हारे सूर्य भगवान आगे ही नहीं बढ़ रहे, 1 महीने से एक ही जगह डटे हैं, हमें आपका दर्शन ही नहीं हो पा रहा था, हम बहुत दुखी हैं महाराज, आपने सूर्य वंश में अवतार लिया। भगवान बोले दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं चंद्रमा, जाओ मेरा आशीर्वाद है, इस अवतार में मैंने सूर्य वंश में अवतार लिया है, अगला जन्म मेरा चंद्र वंश में होगा, अगला अवतार मैं चंद्र वंश में लूंगा। और अगर तुम्हें इस बात का दुख है कि मेरा अवतार सूर्य वंश में हुआ तो जाओ चंद्रमा, हमारा आशीर्वाद है कि वैसे तो वंश के अनुसार हमारा नाम राम सूर्य होना चाहिए, राम सिंह होना चाहिए। बोलो जितने भी यहाँ महाराज क्षत्रिय बैठे हैं उनके नाम में सिंह लगता कि नहीं? तो बोलो राम भी रघुवंश में पैदा हुए थे, इनके नाम में भी सिंह ही लगना चाहिए था कि नहीं? इनके नाम में वशिष्ठ जी को बताना चाहिए था कि इनका नाम होगा राम सिंह, राम भानु, भानु वंश में हुए हैं, लेकिन नहीं,
भगवान ने कहा मेरा अवतार भले ही रघुवंश में हुआ है, सूर्य वंश में हुआ है, लेकिन हमारे नाम के पीछे तुम्हारा नाम जोड़ा जाएगा, जाओ मेरा आशीर्वाद है। तो भगवान पैदा तो रघुवंश में सूर्य वंश में हुए, लेकिन इनका नाम रामचंद्र रखा गया। महाराज ये चंद्रमा को आशीर्वाद दिया, कहते महाराज चंद्रमा भी मिलने के लिए आया, सभी बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगिंद्र मुनिंद्र कपींद्र मिलने के लिए आए भगवान से। तो आज शंकर जी भी कागभूषुंडी जी के साथ आए। हम देखेंगे महाराज ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, मैया का भी दर्शन करेंगे। शंकर जी आगे गलियों में घूम रहे, कागभूषुंडी जी बोले ऐसे कब तक घूमते रहोगे? बोले जब तक भगवान का दर्शन नहीं हो जाएगा। तो कागभूषुंडी जी बोले कोई उपाय करो कि जिससे भगवान का दर्शन हो जाए। अभी सुन रहे थे आप बड़ी प्यारी बात, तुलसीदास जी महाराज ने गीता बली कविता बली में दृश्य दिखाया है। महाराज कहते शंकर जी ने सरयू में स्नान किया और माथे पर त्रिपुंड लगाया, सुंदर महाराज शरीर में एक जनेऊ है, लंबी चोटी है, तिलक है, और महाराज चरणों में खड़ाऊ है और चेला के रूप में कागभूषुंडी है, और निकल गए अयोध्या में। बच्चों ने जैसे ही देखा, पंडित जी प्रणाम, पंडित जी पाए लागू, खुश रहो। क्या करते हैं पंडित जी? शंकर जी बोले हस्तरेखा देखते हैं। तो बच्चों ने कहा पंडित जी जरा हमारी हस्तरेखा देखना, पंडित जी जरा हमारा भविष्य देखना।